किताब से, मनुस्मृति से, इससे वो चलाना चाहते थे। जो हम वंचितों को, हम दलितों को, हम अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, देश के 85% लोगों को अपने हक और अधिकार से वंचित करता है। आप तो इस मनुस्मृति को अगर देखें जिससे वो देश चलाना चाहते हैं, पढ़ना तो दूर, इसके तो चतुर्थ अध्याय के 80 और 81 श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे, सामने आपका है 80 और 81 श्लोक में स्पष्ट है कि भाई पढ़ना तो दूर, अगर कोई शिक्षा भी, धर्म की भी शिक्षा किसी शूद्र को देता है, किसी नीच को देता है, तो वो धर्म की शिक्षा देने वाला, सुनने वाला तो नरक जाएगा, इस शिक्षा देने वाला भी नरक जाएगा। यानी हमें एक एक हक और अधिकार से वंचित करने वाला, उससे वो देश को चलाना चाहता था। और बाबा साहब ने जो ये समानता का किताब दिया, हमें हक और अधिकार दिया, इस बात का उन्हें बाबा साहब से चिढ़ है, इसलिए बाबा साहब के प्रति वो अनादर का भाव प्रकट करते हैं। देखा आपने कि भाई इतनी ओछी हरकत करके भी उन्होंने देश के सामने माफ़ी तक नहीं मांगी। 17 दिसंबर से आज आपके 23 दिसंबर हो गए, 7वां दिन है आज। 7 दिनों में उनके इतने विरोध के बावजूद भी देश के सामने बाबा साहब से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, बाबा साहब के समर्थकों से माफ़ी नहीं मांगी, और इसे सोची समझी साजिश के तहत इस आंदोलन को उन्होंने भटकाने का प्रयास किया, जिसका एक हिस्सा था लोकसभा की वो घटना। अगर आपने कभी लोकसभा का दर्शन किया होगा तो वो जो मकर द्वार है लोकसभा का, वो प्रवेश का सबसे प्रमुख द्वार है सांसदों के लिए, उसी से माननीय सांसद प्रवेश करते हैं। उस प्रवेश द्वार को सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा रोकना किसी भी मायने में जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारा हक है, अधिकार है, हम प्रतिनिधि हैं देश के, उसी सांसद के लिए हमें भेजा गया है। एक साजिश के तहत, रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आला नेताओं के इशारे पर उस दरवाजे पर रोका गया। हमारे आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय खड़गे जी को, श्रीमती प्रियंका जी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री लीपापोती ना करें, उन्हें बर्खास्त करें। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश का अपमान है ये। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश के लोकतंत्र का अपमान है। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश के संविधान का अपमान है। बाबा साहब का अपमान नहीं, देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, 85% बहुसंख्यकों का अपमान है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो मुकदमे, झूठे मुकदमे राहुल जी पर, आदरणीय नेता पर दर्ज किया है, उसे वापस ले। इसे ये भटकाना चाहते हैं। आपने देखा कि देश में महंगाई है, आसमान चढ़ के बोल रहा है। 300 रुपये लीटर खाने वाला तेल, आलू 30 रुपये, एक एक चीज, दाल उतना ही महंगा। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, देश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हम बहस कराना चाहते हैं कि भाई संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जगह जगह, उससे ध्यान भटकाने के लिए। मणिपुर आज से जल रहा है, जरा बताइए। 3 मई 2023 को पहली घटना सार्वजनिक हुई थी हम सबों के सामने कि 2 बहनों को नंगा घुमाया गया था, वहां सीने पर कील ठोका गया था। इन घटनाओं पर बहस मांगते, उससे ध्यान भटकाने के लिए वह 1 नेशन 1 इलेक्शन लाता है हमारे सामने, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल ये ध्यान भटकाना है कि भाई सही मुद्दों से ध्यान भटक जाए,
लोग फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर आकर के टिक जाए। हम इससे भटकने वाले लोग नहीं हैं। हम सब जिन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, ये पहला मुद्दा है आज के देश का कि बाबा साहब का अपमान अब न सहेगा हिंदुस्तान। हमारा यही संकल्प है, हम लड़ेंगे। इसलिए कल पूरे देश में बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस जन बाबा साहब सम्मान मार्च निकालेगा सभी जिला मुख्यालयों पर। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगा उपायुक्त के माध्यम से कि मैं गृह मंत्री को बर्खास्त करूं, और ये जो झूठे मुकदमे कांग्रेस जनों पर, नेताओं पर लगाया गया है, उसे वापस ले। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते, उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है। थैंक यू, धन्यवाद।